कॉम्बिनेशन अभिक्रियाएं के जो टाइप्स हैं वो 3 प्रकार की कॉम्बिनेशन अभिक्रियाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। अब इन 3 प्रकार में पहला जो टाइप है इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एलिमेंट यानी तत्व से अभिक्रिया करवा देते हैं, यानी एलिमेंट्स टू एलिमेंट टू एलिमेंट। ये आपका पहला टाइप है। दूसरा इसका टाइप है, इसमें हम एलिमेंट को कंपाउंड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी तत्व की यौगिक के साथ अभिक्रिया होती है। और तीसरा टाइप है आपका कि कंपाउंड की कंपाउंड से अभिक्रिया, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, यानी कंपाउंड की कंपाउंड से अभिक्रिया कराते हैं, यौगिक की यौगिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया होती है। इन तीनों टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला है तत्व का। तत्व के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो तत्व की तत्व से अभिक्रिया कराने पर इसमें हम तत्व यानी धातु और अधातु भी आपकी तत्व है, तो हमने धातु और अधातु की अभिक्रिया कराई। जब धातु और अधातु की अभिक्रिया कराते हैं तो धातु आपकी Na है और अधातु आपकी Cl है। अधातु आपकी Cl है, तो NaCl बनता है इससे जब धातु की अधातु से अभिक्रिया कराते हैं। यही NaCl, इसको हम टेबल साल्ट बोलते हैं। टेबल साल्ट है जिसको आप खाने का नमक बोलते हैं। तो जब धातु के अधातु से अभिक्रिया कराते हैं तो खाने का नमक हमें प्राप्त होता है। दूसरा इसका टाइप है, दूसरे टाइप में हम क्या कराते हैं, जब हम तत्व की यौगिक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो जब हम तत्व की यौगिक से अभिक्रिया कराते हैं जिसमें तत्व आपका O2 है और आपका यौगिक क्या है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसकी अभिक्रिया कराई हमने तो हमारे पास CO2 प्राप्त होती है, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। और यही गैस आपकी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग करवाने वाली गैस है। वो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जिसमें पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान इंक्रीज कर जाता है। और पृथ्वी के तापमान इंक्रीज करने से भयानक बाढ़ें आती हैं, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं और ओजोन गैस का क्षय होता है, यानी ओजोन गैस आपकी डिप्लीट होती है, क्षय होता है। तीसरा टाइप है इसका, हमने क्या करा, तीसरे टाइप में हमने यौगिक का यौगिक से अभिक्रिया कराई, यौगिक प्लस यौगिक। जब यौगिक की यौगिक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, जब हम यौगिक यानी एक कंपाउंड हमारा यौगिक हो और दूसरा पदार्थ भी हमारा यौगिक है, तो जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं, जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड था, जब हमने इसको वाटर से अभिक्रिया कराई थी तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। इसको आप बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और इसी बुझे हुए चूने को सफ़ेदी भी बोला जाता है, जिसको हम अपने डेली जीवन में यूज करते हैं। तो ये हैं आपके संयोजन अभिक्रियाओं के टाइप्स, और हमने पीछे उनके यूजेज कर लिए जो हमारे डेली जीवन में संयोजन अभिक्रियाओं के यूजेस थे। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको एक बार रिवाइज करें, आपको सारा समझ आ जाएगा। सारा बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है, एक बार रिवाइज करें, सब आप समझ जाएंगे आसानी से। थैंक यू।